Namaste दोस्तों, मैं देविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंप्लीफाइंग जीएसटी. That has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, notifications, circulars, GST provisions, etc. दोस्तों, आज हम जिस केस लॉ की आपके साथ बात करने वाले हैं उस केस लॉ का नाम है TVL उद्यन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी स्टेट टैक्स ऑफिसर. और इस जजमेंट को दिया गया है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा और ये जजमेंट काफ़ी लेटेस्ट है जो कि आई है 28 दिसंबर 2022 को और ये संबंधित है सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 से. सेक्शन 129 जैसा कि हम जानते हैं जब गुड्स इन ट्रांजिट होते हैं तब सेक्शन 129 कम्स इनटू प्ले और ये काफ़ी सुप्रीम सेक्शन है CGST एक्ट का बिकॉज ये अकेला सेक्शन है जो स्टार्ट होता है विद वर्ड्स नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट. सो ये पूरे एक्ट को ओवर राइट करता है. और इस केस में थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं तो एक सर्कुलर 41 आया था जिसमें सारे MOV 1 से लेकर MOV 11 तक उन फॉर्म्स को कैसे यूज़ करना था उसमें सारी डेटलाइंस वगैरह बताई हुई थी और वो रूल 130 के साथ अलाइन किया हुआ था. जो रूल 138 में बातें लिखी हुई थी उसको अलाइन किया गया था सर्कुलर 41 के द्वारा कि कब MOV 1 इशू किया जाएगा, कब 2 और कब MOV 11. 1 से लेकर 11 तक फॉर्म थे और उसके बीच में एक फॉर्म था MOV 06 जो था ऑर्डर फॉर डिटेंशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस कि गाड़ी को डिटेन कर लिया जाएगा GST अथॉरिटी के द्वारा. और इसके बारे में जो रेलेवेंट सेक्शन है वो था सेक्शन 129 सबसेक्शन 1. उसके प्रोवाइजो में इसके बारे में जिक्र है और क्योंकि सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो के बारे में जिक्र है ऑर्डर फॉर डिटेंशन उसको अलाइन किया गया था सर्कुलर 41 के साथ. और जो रेलेवेंट MOV फॉर्म था जो कि एक ऑफलाइन फॉर्म है वो था MOV 06. और उसके साथ साथ सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 में एक बात लिखी हुई थी कि ऑर्डर फॉर डिटेंशन जारी करने के 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस जारी किया जाएगा और नोटिस जारी करने के 7 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास किया जाएगा. तो सारी की सारी टाइमलाइन सेक्शन 129 में भी लिखी हुई हैं और इसी को फर्दर एक्सप्लेन किया गया था, डिटेल्ड प्रोसीजर बताया गया था सर्कुलर 41 के अंदर जो कि आया था 13 अप्रैल 2018 को. इस केस में जो ऑर्डर फॉर डिटेंशन जो जारी किया गया वो जारी किया गया 7 दिसंबर को और उसी दिन शोकोज नोटिस भी दे दिया गया 7 दिसंबर को. तो जहां तक हम दो चीज़ों को देखें कि ऑर्डर फॉर डिटेंशन और शोकोज नोटिस के बीच में 7 दिन से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए तो ये सेम डे है, सो दैट कंडीशन इज फुलफिल्ड. बट सेकेंड कंडीशन है कि शोकोज नोटिस और ऑर्डर इशू करने के अंदर भी 7 दिन से ऊपर का समय नहीं हो सकता, विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days है. ये ऑलरेडी लिखा हुआ है सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 में. बट इसमें जो ऑर्डर जारी किया गया सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 का वो ऑर्डर जारी किया गया 15 दिसंबर 2022 को. तो अब अगर मैं शोकोज नोटिस देखूं 7 दिसंबर 2022 और ऑर्डर जारी किया गया 15 दिसंबर 2022 तो ये 7 दिन से अधिक हो जाता है. और इसी मुद्दे को लेकर, इसी बात को लेकर जो TVL उद्यन स्टील प्राइवेट लिमिटेड है इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट को बाय वे ऑफ रिट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको अप्रोच किया और उन्हें रिक्वेस्ट करी कि एक मैंडामस रिट जारी किया जाए और इस ऑर्डर को क्वैश किया जाए और डायरेक्शन जारी की जाए कि हमारी गाड़ी को भी रिलीज़ किया जाए और इस ऑर्डर को विड्रॉ किया जाए. मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी एक पुरानी जजमेंट को ध्यान में रखते हुए, जो कि एक पुरानी जजमेंट जो कि काफ़ी खूबसूरत जजमेंट है, वो है DK एंटरप्राइजेस वर्सेस डिप्टी कमिश्नर चेन्नई की. उस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए इस जजमेंट को जारी किया गया है. उस केस में भी सारी टाइमलाइन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है और उस केस में ये देखा गया कि जो MOV 02 जो जारी करना चाहिए, जो MOV 03 की जो टाइमलाइन है, जो MOV 06 की टाइमलाइन है, उन टाइमलाइंस को फॉलो नहीं किया गया. और भी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं सर्कुलर 41 में और रूल 138 में कि EWB 03 का पार्ट A फिल होना चाहिए, ऑनलाइन अपलोड की जानी चाहिए इन्फॉर्मेशन, नहीं की गई. EWB 03 का पार्ट B फिल होना चाहिए जो कि इंस्पेक्शन करने के बाद भरी जाती है ऑनलाइन रिपोर्ट, नहीं भरी गई. जो शोकोज नोटिस है वो 7 दिन के अंदर जारी होना चाहिए, वो इशू ही नहीं किया गया. वो इनफैक्ट इशू किया गया पर 7 दिन के बाद इशू किया गया और वो 7 दिन की जो बाद में जो इशू किया गया वो ये वजह लगी कि 7वें दिन जन्माष्टमी थी, उसके अगले दिन शनिवार था, उसके अगले दिन रविवार था और उसके बाद भी मंडे को नहीं जारी किया गया, मंडे की बजाय भी वेडनेसडे को जारी किया गया. तो हाई कोर्ट ने बात कही कि ये जो रोमिंग स्क्वाड है उसके लिए
हॉलीडे मैटर नहीं करता क्योंकि वो 24/7/365 वर्क करता है, वो सारे दिन काम करता है और इस बात को गवर्नमेंट प्लीडर ने भी माना है। जबकि गवर्नमेंट प्लीडर ने कहा था कि जनरल क्लोजेस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि यदि कोई दिन छुट्टी होगी तो नेक्स्ट वर्किंग डे को माना जाएगा, बट हाई कोर्ट ने कहा कि इनके लिए छुट्टी वाला दिन मायने नहीं रखता। और इसके बीच में एक बात का और भी जिक्र किया गया, वो जिक्र किया गया कि जो सर्कुलर 41 के अंदर जो इंस्पेक्शन कंप्लीट करने के लिए जो दिन लिखे थे वो दिन लिखे गए थे 3 वर्किंग डेज, और 3 वर्किंग डेज को रिप्लेस कर दिया गया था 3 डेज से सर्कुलर 49 के द्वारा। तो अगर इसका मतलब जीएसटी का जो व्यू है, जो जीएसटी एक्ट चाहता है, वो चाहता है कि ये काम काफ़ी टाइम बाउंड मैनर में हो और 3 वर्किंग डेज को भी 3 डेज में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि किसी की गाड़ी को रोड पर रोक लिया जाता है जिससे उसके सामान का स्टेक है, उसकी गाड़ी रुक जाती है जीएसटी अफसरों के पास। तभी इस काम को जल्द से जल्द विद इन टाइमलाइन करना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि शायद जीएसटी डिपार्टमेंट ये जानता ही नहीं है कि वर्किंग डे और हॉलीडे के बीच में क्या फ़र्क होता है। और इस केस में कोई MOV 06 जारी नहीं किया गया था। MOV 06 इज ऑर्डर फॉर डिटेंशन, जहां पर गवर्नमेंट लीडर ने यह कहा कि जो हमने MOV 02 जारी किया था उसी को ऑर्डर फॉर डिटेंशन मान लिया जाए। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। MOV 02 तो सिर्फ आपकी इंटेंट है कि आप इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, डिटेंशन इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि डिटेंशन से पहले जो रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लाई करती है ट्रांसपोर्टर के ऊपर या कंसाइनर के ऊपर, और जैसे ही ऑर्डर फॉर डिटेंशन पास हो जाता है तो रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है जीएसटी डिपार्टमेंट के ऊपर। और क्योंकि इस केस में MOV 06 जो केस मैंने पहले बताया, DK एंटरप्राइजेस वर्सेस डिप्टी कमिश्नर चेन्नई, इसमें MOV 06 जारी नहीं किया गया तो ट्रांजिशन नहीं हुआ है, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम ट्रांसपोर्टर या कंसाइनर से जीएसटी डिपार्टमेंट के ऊपर शिफ्ट नहीं हुए, और ऐसा नहीं माना जा सकता कि जो MOV 02 है वही ऑर्डर फॉर डिटेंशन है, और डिटेंशन के बाद शोकॉज नोटिस जारी होना चाहिए। तो क्योंकि अब इसमें ऑर्डर फॉर डिटेंशन ही जारी नहीं हुआ तो वो शोकॉज नोटर और आगे की सारी कार्रवाई खराब बन जाती है, वो सही नहीं रहती। तो इस केस को भी साथ में रखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने इस प्रेजेंट केस में TVL उद्यन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड में उस ऑर्डर को क्वैश किया और डिपार्टमेंट को यही कहा कि आप गाड़ी को रिलीज़ कीजिए, गुड्स को रिलीज़ कीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये केस लॉ आपके बिजनेस और प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। साथ के साथ मैं ये कहना भी चाहता हूं कि इस केस का रेलेवेंस सिर्फ इस केस के संबंधित फैक्ट्स को लेकर नहीं है। जो डिपार्टमेंट, जो हाई कोर्ट के द्वारा जो 2 बातें कही गई काफ़ी मेन, कि ऑर्डर फॉर डिटेंशन काफ़ी ज़रूरी है, तभी जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो रही है ट्रांसपोर्टर कंसाइनर से जीएसटी डिपार्टमेंट पर, वो काफ़ी ज़रूरी है। और सेकंड, इसको टाइम बाउंड मैनर में करना बहुत ज़रूरी है, और प्रोसीजर को जो लिखा हुआ है सर्कुलर 41 में या रूल 138 में या सेक्शन 68 में या सेक्शन 129 में, वट एवर सेक्शन और रूल्स आर देयर, दोज आर टू बी फॉलोड इन टाइम बाउंड मैनर, नो रिलैक्सेशन इज देयर, क्योंकि किसी की गाड़ी को रोका गया। और साथ के साथ ये भी कहा गया वर्किंग डे और हॉलीडे के बीच में डिफरेंस है, और आपको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा कि उस दिन छुट्टी थी तो नेक्स्ट वर्किंग डे को लास्ट डे मान लिया जाए, क्योंकि ये माना जाता है कि जो रोमिंग स्क्वाड है वो 24/7/365 काम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बिजनेस और प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।